जंगल कोई जगह नहीं बल्कि एक एहसास है, एक अनुभव है। चलिए हमारे साथ दक्षिण भारत के इस सफर में। बंडीपुर की हमारी सफारी जंगल लॉजेस एंड रिजॉर्ट से शुरू हो रही है, जहां पर हमारा स्टे भी है। रिजॉर्ट की डिटेल्स के लिए आप हमारी पिछली बंडीपुर की वीडियो देख सकते हैं। रिजॉर्ट से ही जीप में बैठकर आप बंडीपुर जोन के मेन एंट्री गेट पर जाते हैं, जहां से असल सफारी शुरू होती है। भारत के अन्य जंगलों के विपरीत बंडीपुर में आपको बीच बीच में मेटल रोड भी मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ वन्य जीवों की कमी है। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से दक्षिण भारत के सभी जंगलों में बंडीपुर ही एक ऐसा जंगल है जहाँ बाघ और तेंदुए को आसानी से देखा जा सकता है। सफारी की शुरुआत में ही हमें गजराज के दर्शन हो गए। दक्षिण भारत के जंगलों में साल भर आपको काफी संख्या में हाथी मिलते हैं। थोड़ी देर में ही तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण बाघ को देखने के चांसेस कम जरूर हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होते। और शायद यही हमें कुछ देर में पता चलने वाला था। फिर हमें ये बारिश से बेखबर सांबर डियर दिखा, जो आराम से घास खा रहा था। सांबर डियर एशिया के सबसे बड़े हिरन होते हैं और बाघ के पसंदीदा शिकार भी। थोड़ा आगे जाते ही हमें स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल्स आने लगी। अलार्म कॉल्स ऐसी जगह से आ रही थी जो काफी दलदली था, जहां कैंटर का जाना तो मुश्किल था, लेकिन 4x4 होने के कारण जीप आसानी से जा सकती थी। यहाँ काफी संख्या में स्पॉटेड डियर थे जो अलर्ट दिख रहे थे। कुछ समय पहले हाथियों की आवाज भी इसी जगह से आई थी। हमें कुछ और समझ आता उससे पहले ही हमें खबर मिल गई कि बाघ को एक तालाब के पास देखा गया है और हम उसी दिशा में तेजी से निकले। हमें बाघ की सिर्फ एक झलक दिखी, जिसने अभी एक स्पॉटेड डियर को मारा था। और हमसे पहले कुछ लोगों ने इसी टाइगर को शिकार करते हुए भी देखा था, लेकिन अब ये बाघ अपने शिकार के साथ जंगल में काफी अंदर चला गया था। हमने काफी देर वहीं इंतजार किया, लेकिन वो बाघ बाहर नहीं आया। थोड़ी निराशा थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। आगे चलते ही हमें गौर का ये बड़ा झुंड दिखा। गौर दुनिया में सबसे बड़े मवेशी होते हैं और बाघ भी इनका शिकार करने से पहले 10 बार सोचते हैं। और यह है एक सरपेंट ईगल, जो शायद शिकार की तलाश में था। बारिश में जंगल का रंग रूप बदल जाता है। धूल की जगह ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू और बारिश की बूंदें ले लेती हैं, और जानवरों की खूबसूरती और निखर के आती है। खासकर हमारा राष्ट्र पक्षी मोर और अधिक सुंदर लगने लगता है। जब हम सफारी खत्म करने ही वाले थे, तभी चीतल की तेज अलार्म कॉल्स होने लगी। हम मेटल रोड से वापस जंगल की तरफ तेजी से गए।
ये 4 स्पॉटेड डियर काफी अलर्ट हैं और अपना पैर पटक रहे हैं, जिसका मतलब कोई ना कोई प्रेडेटर आसपास ही है। सामने की तरफ कौन? किधर से गए? आगे आगे जाने के लिए। ये वाली जगह से कॉल करो। क्या कर रहे हो? गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। ओए बहुत पास से आई हो आवाज़। अच्छा जाएगा। और असल में ये वो डियर हैं जो अलार्म कॉल दे रहे थे। आगे है इधर भी है इधर। वो इशारा कर रहा है। और फिर हमें कुछ ऐसा दिखा जो काफी जंगल प्रेमियों का एक सपना ही होता है। ओ दिख गया भाई साहब। पेड़ पर बैठा हुआ एक तेंदुआ। ये लेपर्ड चीतल का शिकार करने के लिए निकला था, लेकिन लगता है चीतल ने इसे पहले ही देख लिया और अलार्म कॉल्स करने लगे। कुछ देर के बाद पेड़ से उतरकर ये लेपर्ड जंगल में गायब हो गया। जंगल में पल भर में ही कुछ भी हो सकता है। हर पल जंगल अपना रूप बदलता है और आपको बहुत कुछ सिखा भी जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही भारत के एक और जंगल में।